नमस्कार बच्चों, पिछले वीडियो पे हमने एक्सरसाइज 1.3 को हम सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने सॉल्व करा हुआ था। अभी हम उसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से हम इस वीडियो पे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बच्चों कि 7x² - 2x - 5, जैसा कि आप जान रहे थे कि हम अभी फैक्टराइज कर रहे हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से। तो चलिए हम इसको फैक्टराइज करते हैं। तो यहाँ पर देखें कि x² के सामने आपको 7 दिख रहा है। तो मैंने बताया था कि जब भी x² के सामने कोई नंबर रहेगा तो सबसे पहले आपको इसका लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। दैट मीन्स कि 7 × 5 दैट इज इक्वल टू बच्चों 35 हो गया। अब इस 35 जो आया है हमारे पास में, इसका आपको फैक्टर करना है। 135 जा 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 में भी नहीं आएगा, 4 में नहीं आएगा, 5 से आएगा। 5 7 जा 35। देन आगे 7 के टेबल में 7 5 जा 35, है ना। तो 5 और 7 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो हमको 2 मिल जाएगा बच्चों, है ना। तो चलिए, तो जैसा लिखा हुआ है आपको उसी तरीके से इसको लिखना है। 7x² आपको दिख रहा हुआ है, तो 7x² माइनस है तो माइनस बड़ा नंबर बच्चों, तो 7x, देन माइनस करने से मिल रहा है तो हमेशा इसका उल्टा साइन, तो ये हो गया +5x, और जो लास्ट में बच गया आपके पास में -5। तो इस तरीके से आपने मिडिल टर्म को तोड़ दिया और अब आपने इसके पेयर बना लिए दो के। यहाँ से देखो बच्चों क्या कॉमन ले सकते हैं, तो नंबर को ध्यान दो। 7 यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, x भी कॉमन आ सकता है यहाँ पर, तो ये 7x कॉमन आ गया, तो 7 चला गया, एक x बाहर चला गया, एक x बचा यहाँ पर -7x पूरा का पूरा। इससे कॉमन जब जाएगा डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों 1। कॉमन लेना मतलब डिवाइड करना, जो बार बार आपको बता रहा था। प्लस है यहाँ पर तो आगे हमने प्लस लिया। यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 5, तो बचा बच्चों x - 1। अब देखिए x - 1 दोनों जगह पे है, हमने एक जगह लिया x - 1 इंटू में बचा आपके पास में 7x + 5। ठीक है, तो ये हो गया आपका फैक्टर क्वेश्चन नंबर 7 का। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 में आगे बढ़ते हैं। 12x² - 24x + 12। तो अगेन वही प्रोसेस, यदि x² के सामने कोई नंबर है तो उसका लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो 12 × 12 दैट इज इक्वल टू 144, है ना। अब देखिए बच्चों 144 जैसे हमारे पास में एक बड़ा नंबर है, यदि हम 1 से शुरू करें, 1 2 3 4 किसी से टेबल पे आ रहा है तो हमको बड़ा टाइम लगेगा, है ना। तो जब भी कभी ऐसा कोई बड़ा नंबर आपको मिले तो आप एक सिंपल स्टेप फॉलो कर सकते हैं। जैसे 144 को आपने सिंपली फैक्टराइज करा तो 2 से डिवाइड जा रहा है, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। अब जैसे आपने यहाँ पे फैक्टर एक बार करा तो आप यहाँ पर जो 2 है, 2 से आपने डिवाइड करा था, आप 2 यहाँ पर लिखें, इनटू पे आप नीचे वाला लिखें 2 × 72। तो इसको जब आप इनटू करेंगे तो आपको 144 ही मिलेगा, है ना। अब ये स्टेप को फॉलो करते चलना है। एक बार आपने फैक्टर करा, फिर आपने ऐसा लिखा इसका फैक्टराइजेशन के फॉर्म में। अब देखिए फिर से 2 से डिवाइड जा रहा है तो ये गया आपका 36 टाइम्स। तो अब जैसे दोबारा हमने करा तो अब ये जो इधर के जो नंबर आपको दिख रहे हैं इनको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 जा कितना हो गया बच्चों 4, और इनटू में बच गया आपके पास में जो यहाँ नीचे दैट इज 36, है ना। बीच का नंबर देखते चलना, बीच में हमको चाहिए 24 ना। देन आगे, हालांकि देखिए 24 तो हमको यहीं से मिल जाएगा, 12 12 जा 144, है ना, और 12 को 12 से प्लस करेंगे दैट इज इक्वल टू 24, बट फिर भी हम यहाँ पर सीख रहे हैं। फिर आगे अगेन 2 से डिवाइड गया तो 36, 2 18 जा, है ना। तो यहाँ तक 4 आया था, 4 2 जा 8, 8 × 18 ऐसा। फिर 2 से गया बच्चों 2 9 जा, तो ये आ गया 8 2 जा 16 × 9। फिर गया बच्चों 3 से, ये 3 3 जा, तो यहाँ तक था 16 3 जा 48, इनटू पे आ गया 3। अब लास्ट जो बच जा, चाहे तो आप 3 ले भी सकते हैं, यहाँ 1 बचेगा, है ना। और इसका पूरे का जब आप इंटू करोगे तो आपको 144 ही मिलेगा, तो अलग से इंटू करने का ज़रूरत नहीं है ना। अब जैसे मैं देखूँ कि ठीक है, मैंने भले ही आपको यहाँ पर आंसर पहले बता दिया, लेकिन यदि डायरेक्ट में हमको यदि ऐसा नहीं मिल रहा होता तो हमको तो ऐसे फैक्टर करना था।
बट अभी जब हम फैक्टर हमने कर लिया, हम तब भी हम देख रहे हैं कि किसी को भी प्लस या माइनस करने से बीच वाला नंबर हमको 24 नहीं मिल रहा है इनमें, है ना, ये जो हमने निकाला हुआ है। तो ऐसा भी हो सकता है आपके साथ में। तो जब भी कभी ऐसा हो तो क्या करना है आपको कि ये जो आपने फैक्टर निकाले हुए हैं इनको आप अलग से लिख लें ऐसे। 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू 4 बार है, इंटू पे 3 2 बार है ना। अब क्या करना है, रैंडम नंबर्स उठाने हैं, जैसे कहीं से भी, जैसे मान लीजिए मैंने ये 3 लिया, लास्ट वाले को छोड़ दिया, ये 3 ऐसा लिया, है ना, ये इन तीनों नंबर्स को लिया, तो 3 2 जा 6 2 जा 12, इनका मल्टीप्लाई करा तो 12 आ रहा। देखिए यहाँ कहीं पर भी आपको 12 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, तो हमने यहाँ 12 ले लिया, इंटू पे अब जो बच गया उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 2 जा 4, इंटू पे 3 आपके पास में ये हो गया 12, है ना। और ऐसे ही और खोज सकते हैं आप, यहाँ पर देखिए ये 12 था, 12 2 जा 24, है ना। इसको यदि यहाँ तक हमने 4 नंबर साथ में ले लिया तो क्या आपको 24 यहाँ पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो 24 इंटू क्या बच गया 2 इंटू 3 दैट इज़ इक्वल टू 6। तो ऐसे करके आप और सारे फैक्टर्स यहाँ पर निकाल सकते हैं जब तक कि आपको बीच वाला टर्म प्लस या माइनस करने पे न मिल रहा हो, है ना। तो अभी ऐसे हमको 12 को 12 से प्लस करेंगे तो बीच वाला नंबर हमको मिल जाएगा। तो हम वहीं से शुरू करते हैं, 12x² माइनस, अब दोनों नंबर सेम है तो किसी को भी आगे पीछे लिखें उससे दिक्कत नहीं है, प्लस करने से मिल रहा है बच्चों तो सेम साइन आएगा 12x, और फिर लास्ट नंबर बचा आपके पास में प्लस में 12। अब दो दो के पेयर आपने बना लिए, है ना। 12 कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ से, तो 12 कॉमन, अच्छा सॉरी 12 और x भी कॉमन आएगा ना यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड। तो 12x कॉमन ले लिया हमने, क्या बचा बच्चों आपके पास में यहाँ पर? एक x बच गया, माइनस 12x पूरा का पूरा बाहर चला गया, 1 आ गया, फिर माइनस है तो यहाँ माइनस लिया, यहाँ दोनों से देखिए 12 कॉमन ले सकते हैं, तो 12 हमने बाहर लिया, क्या बचा x, और माइनस बाहर कॉमन पे है तो ये साइन चेंज हो जाएगा -1, ठीक है। तो x -1 दोनों जगह पे है, तो हमने x -1 एक जगह पे ले लिया कॉमन पे, क्या बचा आपके पास में यहाँ पर 12x और यहाँ -12, तो 12x -12, ठीक है बच्चों। तो नॉर्मली आपका फैक्टर हो गया है। अब आप चाहें जैसे यहाँ पर आप जो आपके फैक्टर हैं यदि उनमें से भी कुछ अंदर पे से कॉमन मिल रहा हो तो वो भी आप ले सकते हो। जैसे देखिए यहाँ पे 12 तो हम 12 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर। तो जैसे 12 आपने यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ बचा x माइनस यहाँ बचेगा 1, तो x -1 और यहाँ पर भी आपके पास में x -1 ही है। तो ये आपका फैक्टर हो गया 12 इंटू x -1 इंटू x -1, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं, 9th क्वेश्चन, ये भी वैसा ही सेम है, आप चाहें तो इसको ट्राई कर सकते हैं, ना बने तो फिर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, है ना, फिर हम उसको नेक्स्ट वीडियो पे ज़रूर सॉल्व करेंगे उसको। 10th क्वेश्चन, ये भी वैसा ही सेम है, चलिए ट्राई करते हैं। y² के सामने लिखा है 14 और लास्ट नंबर है आपका 13, तो मल्टीप्लाई करा 14 3 जा 42 आ गया आपके पास में। 42 छोटा नंबर है तो नॉर्मली फैक्टर करें, 142 जा 221 जा 3 के टेबल में आ जाएगा 14 जा, है ना। देखना है हमको बीच वाला नंबर 19 चाहिए ना। अच्छा 21 में से 2 माइनस करेंगे तो आपको 19 मिल जाएगा, आगे करने की ज़रूरत नहीं है ना, डायरेक्ट हमको मिल जा रहा है पहले ही, तो हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। तो 14y² प्लस बड़ा नंबर है आपके पास में 21, y लेना ही लेना है, माइनस करने से मिल रहा है बच्चों तो इस साइन का उल्टा लिया -2y और लास्ट में बच गया -3, ठीक है। अब पहले दो नंबर्स का पेयर बना के कॉमन लिया इसमें, तो क्या ले सकते हैं, बिगेस्ट नंबर बिगेस्ट फैक्टर जो इन दोनों में से हो, तो 14 और 21, तो कॉमन क्या ले सकते हैं 7, और y² और y में से y, तो 7 कॉमन लिया तो 7 2 जा ना, 2 जा डिवाइड जाएगा 2 आ गया, एक y बच गया आपके पास में, प्लस 7 3 जा तो यहाँ आ जाएगा 3 और y बाहर चला गया, माइनस है तो यहाँ माइनस लिया 2 और 3, तो नंबर में से 2 और 3 में से तो कॉमन नहीं आएगा तो अपन क्या ले लेंगे 1, तो यहाँ बच गया आपके पास में 2y, माइनस बाहर है तो ये माइनस हो जाएगा आपका
प्लस थ्री। तो 2y प्लस थ्री, 2y प्लस थ्री हमने कॉमन ले लिया, 2y प्लस थ्री। क्या बचा बच्चों? 7y माइनस वन। क्लियर है? नेक्स्ट आगे क्वेश्चन। हाँ, ये थोड़ा सा क्वेश्चन टफ होते हैं रूट वाले, तो इनको ध्यान से देखना है। √3y² प्लस 9y प्लस 6√3 करना वैसे ही है जैसे अभी तक हम कर रहे थे। y² के सामने आपको √3 नंबर दिख रहा है, तो सबसे पहले आप √3 का मल्टीप्लाई करें लास्ट वाले से। लास्ट वाला नंबर है 6√3। तो देखिए रूट वाले का रूट वाले से मल्टीप्लाई होगा ना, तो 6 बाहर रह जाएगा और √3 इंटू √3 आपके पास में हो जाएगा 3। तो 6 3 जा 18। ठीक है, अब 18 का फैक्टर करें। 1 18 जा, 2 9 जा, 3 6 जा, है ना। 4 के टेबल में नहीं आएगा, 5 6 3 जाएगा। और 6 और 3 को देखिए प्लस कर रहे हैं, तो बीच वाला नंबर हमको 9 मिल रहा है ना। तो जैसा हम चल रहे थे अभी तक वैसा ही हमको चलना है। √3y² प्लस ग्रेटर नंबर 6y प्लस करने से मिल रहा है, तो सेम साइन 3y और फिर प्लस में बच गया 6√3। अब कॉमन लेते समय आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना है बच्चों? जैसे यहाँ पर √3 है और यहाँ पर है 6, तो क्या यदि मैं 6 जैसे 3 का फैक्टर होता है ना। 6 मतलब क्या समझे? 6 मतलब होता है 2 इंटू 3, है ना। अब जैसे मेरे पास तो √3 है और ये क्या है 3, तो मैं √3 कैसे कॉमन लूँगा इन दोनों में से? तो आपको ये समझना है कि भाई अभी हमने पीछे ही देखा हुआ, तो 3 मतलब क्या होता है? √3 इंटू √3। 2 बार √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 3 मिलेगा यहाँ पर, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 की जगह पे 2 इंटू 3 या हम 2√3 इंटू √3 हम ऐसा समझें। अब यहाँ से √3 कॉमन ले सकते हैं ना हम यहाँ पर। तो जब आप यहाँ से √3 कॉमन लेंगे, y कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर बच्चों? y प्लस, अब देखिए 6 आपका ये है, ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ से हमने √3 कॉमन लिया एक, तो क्या बचेगा आपके पास में? 2√3। तो ये आ गया 2√3। ठीक है, प्लस अब यहाँ से 3 का टेबल डायरेक्टली यहाँ से जा रहा है, इस पर डिवाइड होगा, तो 3 कॉमन ले लिया, बच गया आपके पास में y प्लस 2√3। क्लियर है बच्चों? अब y प्लस 2√3, y प्लस 2√3 दोनों जगह पे है, कॉमन ले लिया, y प्लस 2√3। तो क्या बचा बच्चों आपके पास में? √3y प्लस में बच गया 3। ठीक है, अब जैसे यहाँ √3 है और यहाँ पर है 3, तो अभी आपको बताया था 3 मतलब √3 इंटू √3 होता है, तो हम इसमें से एक √3 और कॉमन ले सकते हैं बाहर में। तो जब वो कॉमन लिया तो यहाँ बचा आपके पास में y प्लस, यहाँ बचेगा आपके पास में √3, है ना, और इनटू पे y प्लस 2√3। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये बात? लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके इस एक्सरसाइज का, 144x² प्लस 24x प्लस 1। तो वही सेम प्रोसेस है, 144 का इंटू 1 से करेंगे आप, तो 144 1 जा 144 ही मिलेगा। और पीछे हमने इसको सॉल्व कर रखा हुआ था, दैट 12 इंटू 12 आपको 144 मिलता है और 12 प्लस 12 आपको 24 मिल जाएगा, है ना। इसलिए मैं इसको आगे फैक्टर नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो 144x² प्लस 12x प्लस करने से मिल रहा है, तो सेम साइन 12x और प्लस में आ गया 1। दो के पेयर बनाए बच्चों, तो हम 12x कॉमन ले सकते हैं इसमें से, है ना। 12 का डिवाइड चला जाएगा 144 में, तो 12 जा, ये 12 आ गया, एक x बच गया, प्लस 12x पूरा का पूरा कॉमन चला गया, यहाँ बच गया 1। फिर प्लस है तो प्लस 12 है, यहाँ पर 1 है, कोई कुछ भी कॉमन ले सकते तो 1 ले लेंगे, तो यहाँ बच गया आपके पास में 12x प्लस 1। तो देखिए आपकी 12x प्लस 1 दोनों जगह पे कॉमन ले लिया, 12x प्लस 1 इंटू पे आ गया 12x प्लस 1। ठीक है, तो इस तरीके से 12x प्लस 1 इंटू 12x प्लस 1 का फैक्टर आ गया हमारा इसका, है ना। तो एक्सरसाइज 3 हमने पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया बच्चों। होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे।
तो क्वेश्चन देखिए, मैथ्स में आपको यदि बेस्ट होना है तो उसका एक ही तरीका है बच्चों कि आप बार बार उसकी प्रैक्टिस करें। जो क्वेश्चन आपने बना लिए हैं, आपसे बन गए हैं, उनको भी आप एक बार, दो बार, तीन बार आप फिर से बनाएं। फिर से बनाने से क्या होगा बच्चों कि आप जो स्टेप्स में कहीं पर आप गलती कर रहे थे या आप ने कहीं से देखा तब आपने उसको बनाया, तो ये चीज़ें आप बार बार बनाएंगे तो आपकी वो सुधरती जाएंगी, है ना। तो इसलिए बच्चों बार बार मैथ्स की प्रैक्टिस करें, और बार बार प्रैक्टिस करेंगे आप तो आप बेहतर ही मैथ्स में अच्छा करेंगे। ठीक है बच्चों, टिल देन टेक केयर।